आप सभी का स्वागत है विद्यासागर किड्स एकेडमी स्कूल सिलिकॉन सिटी इंदौर की एमपीजी के सीरीज़ में। बच्चों, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ जिसमें अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, एमपीपीएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो। उसमें या तो वस्तुनिष्ठ के तौर पर कभी ना कभी खेल से जुड़ा कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है खेल जगत से ही जुड़ा हुआ है। तो जानते हैं हम अपने टॉपिक को। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा टॉपिक है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल और भारत का राष्ट्रीय खेल। क्या बच्चों आप जानते हैं कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है? हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ कि भारत ने आज तक किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया है। फिर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि हम तो जब भी पढ़ते हैं तो हम उसमें हॉकी पर टिक लगाते हैं, ऐसा क्यों? तो वीडियो को आप आगे तक देखिए, मैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब वन बाय वन करके देती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। तो जो मध्य प्रदेश है उसका राजकीय खेल है मलखम। मलखम दिख रहा है आपको लिखा हुआ? तो इसको अगर हम संधि विच्छेद करें, जैसे कि मलखम, मलखम किसे कहते हैं या मलखम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप पोस्टर में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने मलखम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मलखम जो है ये मल और खम दो शब्द से मिलकर बना है। मल का अर्थ होता है पहलवान और खम्ब का अर्थ होता है पोल या खम्बा। तो पहलवान जब किसी खम्बे पर योग की क्रियाएं करते हैं, अलग अलग पोज में व्यायाम की क्रियाएं करते हैं, तो उस खेल को बोला गया मलखम। अगर हम इसकी परिभाषा दें कि मलखम क्या है, तो इसकी परिभाषा है कि मलखम भारत का एक प्राचीन पारंपरिक खेल है। मलखम क्या है? मलखम भारत का एक प्राचीन पारंपरिक खेल है जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के खंभे, रस्सी या झूलते हुए खंभे पर अद्भुत संतुलन शक्ति, लचीलापन, योग जैसी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। समझ में आया बच्चों? मलखम क्या है? तो मलखम भारत का एक प्राचीन पारंपरिक खेल है जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के खंभे, रस्सी या झूलते हुए खंभे पर अद्भुत संतुलन, शक्ति, लचीलापन और योग जैसी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। यह खेल शरीर और मन दोनों को मजबूत करता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, जो अक्सर मलखम से ही जुड़ा हुआ पूछा जाता है। वह ये कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो कब बना, मतलब मलखम को राजकीय खेल का दर्जा कब मिला? तो जो मलखम है उसको मध्य प्रदेश का राजकीय खेल 9 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया। कहीं कहीं पर 10 अप्रैल का भी जिक्र आता है। 10 अप्रैल 2013 को ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है। और यह प्रश्न जो है एमपीपीएससी सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसको ध्यान से आप इस नोट को आप तैयार कर लें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अगला प्रश्न आता है कि आधुनिक मलखम के जनक कौन हैं? जो आधुनिक मलखम है, आपको स्क्रीन पे इसकी फ़ोटो भी दिखाई दे रही होगी कि इनके जनक कौन है, या आप इस फोटो में देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो बाल भट्ट दादा देवधर हैं उनको आधुनिक मलखम का जनक माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बाजीराव के समय से जो मलखम है उसको नई जान दी, नई तरीके से शुरू करा, और उस समय से मलखम की जो है मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई। फिर इसके बाद आता है कि मलखम के प्रकार कितने कितने प्रकार का होता है। तो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, तो मलखम जो है यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है पोल मलखम, दूसरा है रोप मलखम और तीसरा है हैंगिंग मलखम। इन तीनों में खिलाड़ियों का संतुलन और शक्ति देखने लायक होती है। अगला प्रश्न आता है कि जो मलखम है इससे जुड़े प्रमुख खिलाड़ी कौन हैं? तो जो पूजा महतोले हैं उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है और कई पदक जीतकर प्रदेश का नाम भी उन्होंने रोशन किया है। मलखम के क्षेत्र में कौन कौन से राजकीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तो मलखम में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं उनको जो मुख्य रूप से जो पुरस्कार दिया जाता है उस पुरस्कार का नाम है
प्रभाष जोशी पुरस्कार। क्या नाम है? प्रभाष जोशी पुरस्कार। इससे सम्मानित किया जाता है। यह मध्य प्रदेश का एक प्रतिष्ठित खेल सम्मान है। ठीक है, इसके बाद आता है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, अब हम आ गए अपने दूसरे पोस्टर पे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर ये है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत का कोई भी आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। बच्चे ध्यान से सुने, भारत का कोई भी आधिकारिक जो राष्ट्रीय खेल है वह नहीं है। हाँ, हॉकी को भारत की पहचान और गौरव के कारण लंबे समय से राष्ट्रीय खेल जैसा सम्मान मिलता है। क्या हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर आएगा नहीं। भारत सरकार ने आज तक किसी भी खेल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। यह प्रतियोगी परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर हॉकी के महान खिलाड़ी कौन है? तो भारत के महान हॉकी खिलाड़ियों में सबसे प्रसिद्ध अगर कोई नाम है तो वो है मेजर ध्यानचंद का। क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद का, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसके अलावा अन्य नाम भी हैं, जैसे बलवीर सिंह सीनियर, दूसरा धनराज पिल्ले, तीसरा है PR श्रीजेश और हरमनप्रीत सिंह जैसे खिलाड़ियों ने भी भारत का नाम विश्व स्तर पर ऊंचा किया है। अब इसका अगला मुख्य बिंदु है कि ओलंपिक उपलब्धियां भारत को हॉकी के क्षेत्र में किस प्रकार मिली हैं। तो भारत ने हॉकी में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं और यह विश्व इतिहास की सबसे शानदार उपलब्धियों में से भारत के लिए एक मानी जाती है। अगला है कि राष्ट्रीय खेल दिवस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हॉकी है उसके कोई महान खिलाड़ी हुए, कौन हुए? वो है मेजर ध्यानचंद। उन्हें क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो उन्हीं के जन्मदिन दिवस पर 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन आता है, तो उस दिन को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है भारत में मनाया जाता है। तो ये बहुत ध्यान से आप याद रखें तथ्य कि हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और यह दिन महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अब बात करते हैं हॉकी की उपलब्धियों की। तो भारत ने ओलंपिक, एशियन गेम्स और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है और आज भी भारतीय हॉकी विश्व की मजबूत टीमों में गिनी जाती है। इसके अलावा भारत ने 1928 से लेकर 1990 तक लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे, जो कि इतिहास में रिकॉर्ड रहा है। और हॉकी में भारत की पहचान पूरे विश्व में ऐतिहासिक और कैसी रही है? गौरवशाली रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष हमारा यही निकल कर आता है इस पूरे जो चर्चा का, वह यह है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? वह है मलखम्ब। और मलखम्ब को कब अपनाया गया? तो इसे 9 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल घोषित किया गया। फिर भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल है क्या? तो इसका उत्तर आएगा नहीं। हॉकी को केवल परंपरागत रूप से राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी बच्चे अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं वो मेरे चैनल पर मैं छोटे छोटे ऐसे पोस्टर डेली डालती हूँ टॉपिक्स पर, तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते फिरते इसको देखें, ताकि जब आप बड़े हों और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके लिए कोई चीज़ नई ना हो। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।